तेरी झोली भर दो या ख्वाजा, तेरी झोली भर दो या ख्वाजा, तेरी झोली भर दो या ख्वाजा, तेरी झोली भर दो जो भी सी। सलामुन अलैकुम हबीबी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सेहत और सलामत होंगे। आ गया तू जवान होकर। तो आज हम जिस नमूने की, मेरा मतलब शख्स की बात करने वाले हैं, वो हमारे इलियास पादरी, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ। मेरा मतलब इलियास कादरी के खास चमचे हैं, मेरा मतलब मुरीद है, जिनका नाम है हाजी अब्दुल हबीब बदबूदार, मेरा मतलब अत्तार। अब ये बदबूदार अत्तार कौन सी बदबू फैला रहा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। वो फिर से गायब हो गया। लोगों ने मालूम किया कि कहाँ गए। मर गया, इंतकाल। दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए हैं। तो रहने दो फिर। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं और मछलियां निकल निकल कर आपको सलाम कर रही हैं, कदम चूम रही हैं। इसी इसना में एक बड़ी नफीस जाए नमाज देखी कि तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इस पर 2 सतरें लिखी हुई थी। पहली सतर में कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शे ही कोई नहीं। और दूसरी सतर में और फिरकों की दुकानें बंद, लिखा था। इतने में बहुत से लोग आकर जाए नमाज के गिर्द जमा हो गए। अच्छा, जोहर का वक्त था, तकबीर हुई, हुजूर इमाम हुए, नमाज कायम हुई। जब आप तकबीर कहते तो हामिलाने अर्श उठाने वाले फरिश्ते आपके साथ तकबीर कहते। जब आप तस्बीह पढ़ते तो 7 आसमान के फरिश्ते आपके साथ तस्बीह पढ़ते। और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो आपके लबों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता। जब आप नमाज से फारिग हुए तो ये दुआ की। हजरत सहल बिन तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हमने आपकी दुआ पर फरिश्तों के बड़े गिरोह को आमीन कहते हुए सुना। जब दुआ खत्म हुई, हमने एक निदा सुनी, ए अब्दुल कादिर खुश हो जा कि हमने तेरी दुआ कबूल फरमाई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हाजी अब्दुल हबीब बदबूदार, मेरा मतलब अत्तार का दिमाग घुटनों में है या घुटने दिमाग में है। मजाक था भाई, मजाक। इस वीडियो से हमें और एक बात पता चलती है कि सस्ते नशे नहीं करने चाहिए, वरना इंसान ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। रही बात इस करामत की, तो भाई ये महज एक कहानी है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक मनगढ़ंत कहानी, किसी ने छाप दिया है तो ये लोग उस पर बिलीव करने लग गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए हम अगली कहानी की तरफ चलते हैं। बेशक मेरा हाथ, मेरा पंजा मेरे मुरीद के सर पर ऐसा है जैसे आसमान जमीन पर। एक और जगह फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद जबरदस्त नहीं तो क्या परवाह, मैं उसका आका अब्दुल कादिर तो जबरदस्त और कुव्वत वाला हूं। सुभान अल्लाह, ऐ कादरियो तुम्हें मुबारक हो। जबरदस्त, कुव्वत वाला और मुश्किल कुशा सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। एक और जगह फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। कोई सेंसेस बात की? हम ये करामात देखना पसंद करेंगे, जी हाँ, हम ये करामात देखना पसंद करेंगे, वो भी लाइव कैमरा के सामने, ठीक है। लाओ भाई, जो सबसे बड़ा मुरीद हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, जिसको इस कहानी पर भरोसा हो, उसको कैमरा के सामने लाओ, हम उसका सतर खींचते हैं, देखते हैं कि सतर ढांक लेते हैं या नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर ढांक लिया तो भाई मैं कादरी होने के लिए रेडी हूँ, खुलेआम चैलेंज देता हूँ, कादरी होने के लिए रेडी हूँ। अगर नहीं ढाका तो ये कहानियां सुनना और सुनाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज देता हूं मैं सब कादरियों को। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपके मदरसे के तलबा कहते हैं हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, ठीक है, यानी हमें पढ़ा रहे थे, तो यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया समझ गया। और दस्ते अकदस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, यानी चादर में अपना हाथ छुपा लिया। ठीक है, जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, कुछ भी। लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। तो उससे मेरा क्या फायदा? हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी।
انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا، گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ جب وہ تاریخ، دن اور ٹائم ملایا گیا، یہ وہی وقت تھا جب غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی۔ جان دینے والا، جان لینے والا، جان بچانے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی پیر کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی پیر کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کو نہیں بچا سکتا۔ یہ صرف اور صرف من گھڑت کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کو بچائیے، ان قادریوں، ان پادریوں اور ان مداریوں سے دور رہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ خیر، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔